मैं कई सालों से एक बात सोच रहा था अपने स्टूडेंट के लिए कि मतलब उसका पढ़ाई उन लोगों का पढ़ाई को कैसे अच्छा करें। तो जैसे मैं पहले चूँकि रांची में 6 साल रहा हूँ और वहाँ 6 साल में 4 साल बच्चों को बड़े-बड़े रांची के जितने भी बड़े स्कूल हैं, उन बच्चों को पढ़ाया है जनरली आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड वालों को। तो सभी बच्चों का एक ही कंसर्न रहता था कि हम लोग जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है मैथ्स का, वो बना नहीं पाते हैं। तो उस समय चूँकि मेरा कॉलेज रहता था और स्कूल भी रहता था, तो टाइम नहीं मिल पाता था ज़्यादा बताने के लिए। तो चीज़ों को कंसेप्ट से पढ़ने के लिए रेडी रहिए ताकि हम लोग ओलंपियाड एग्ज़ाम हो गया, एनटीएससी जितना भी स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हो, उसको आराम से बना सकते हैं। तो आप लोग रेडी रहिए पूरे तरीके से। और आप लोग के लिए बता दें फिर अभी जैसे 11th-12th का हम लोग साइंस पढ़ाते हैं तो वहाँ भी बहुत ही बच्चे पढ़ते हैं और अभी 11th-12th का तो वीडियो नहीं आ पाएगा लेकिन धीरे-धीरे हम लोग भी 11th-12th का जो साइंस का जो वीडियो है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का उसका भी हम लोग धीरे-धीरे कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग का काम है जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब जल्दी बच्चों का निकलता नहीं है क्योंकि वो शुरू से वो चीज़ कर नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो समझ में उस समय आता था कि कोई ऐसा टीचर रहता जो हम लोग को कंसेप्चुअली पढ़ाता, हम लोग भी उस समय रट के ही पढ़े थे। लेकिन अभी हम आप लोग का साथ हैं, जितना भी बच्चे हैं, हम साथ हैं, चाहे आप लोग का कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में ये कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं क्योंकि अभी तो जितना भी बच्चों को पढ़ाते हैं सब भेजते ही हैं और उनका डाउट जितना भी भेजता है तो अगर मान लो 1-2 घंटा के बाद हम मैसेज देखें तो उसके बाद क्लियर करके भेज देते हैं। तो चाहे जितना भी बच्चे का मैसेज आता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम सबके लिए रेडी हैं, सबके लिए तैयार हैं। बस आप सभी बच्चों से ये है कि आप लोग रेडी रहिए, अच्छा से पढ़िए और कंसेप्चुअली पढ़िए। देखिए, आप लोग को अगर पढ़ना है सिर्फ़ मार्क्स लाने के लिए तो आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको मार्क्स लाने के साथ चीज़ों को सीखना है तो आपको हमारे ही पास पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बाज़ार। तो बच्चों आप लोग रेडी रहिए और जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है टॉपर्स अकेडमी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा और इंस्टाग्राम का भी नाम यही है और फेसबुक का भी नाम यही है। अब मैंने ये सोचा है कि जैसे मैथ्स का बहुत सारा टॉपिक होता है, जितना भी टॉपिक होता है चाहे 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो स्कूल में क्या होता है कि हम लोगों को जल्दी से सिलेबस खत्म करना रहता है तो हम लोग उतना अच्छा से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग बहुत पहले से ये हम सोच भी रहे थे कि कैसे बच्चों को हर एक टॉपिक को अच्छा से समझाया जाए, कंसेप्चुअली समझाया जाए। जैसे अगर डाटा चेंज कर देते हैं तो बच्चा उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये सोचा है कि जितना भी टॉपिक्स है मैथ्स में, चाहे 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का, चाहे परसेंटेज अगर परसेंटेज 6 में है या 8 में है, तो सबको कंबाइन करके हम लोग जितना भी चैप्टर है एक-एक करके यूट्यूब पर पूरा अच्छा से पढ़ाएँगे। और ये आइडिया दिया है हमारे ही बच्चों ने कि सर आप 1 घंटा में तो पूरा यहाँ पे हम लोग को पढ़ा नहीं पाते हैं, जल्दी से सिलेबस सिर्फ खत्म करते हैं। तो आप एक काम कीजिए जैसे ओलंपियाड एग्जाम हो गया, एनटीएससी हो गया, जितना भी स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है तो वो लोग भी देना चाहते हैं लेकिन उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि वो कंसेप्चुअली पढ़ाई नहीं करते हैं, जनरली रट के किसी तरह पार कर लेते हैं। तो हमने भी ये सोचा है कि हम यूट्यूब पर मैथ्स का शुरू से लेकर अंत तक एक-एक टॉपिक को समझाएँगे, पूरा कंसेप्चुअली समझाएँगे, चाहे डाटा कितना भी चेंज कर दे, आप उस चीज़ को आराम से बना सकते हैं। तो मैथ्स में तो पूरा जितना टॉपिक है उसको कवर करेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर में लोगों को बहुत दिक्कत होता है, इंग्लिश को एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम लोग एज़ अ लैंग्वेज पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से, बारीकी से हम सोचे हैं कि हर एक चीज़ को अब सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो आएगा। हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का नाम है टॉपर्स एकेडमी। तो मैंने टॉपर्स एकेडमी के नाम से ही यूट्यूब चैनल खोला हुआ है और उसमें अभी तक मात्र 3 वीडियो डाला था। सिर्फ उसमें इंग्लिश ग्रामर का ही वीडियो डाला हुआ है, मैथ्स का नहीं डाला हुआ है। तो उस 3 महीना के अंदर बच्चों ने जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, सबने लगभग इतना बार बोला कि सर वीडियो डालिए क्योंकि हम लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा है। तो उस वक़्त मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैं पूरे तरीके से सोच लिया हूँ कि अब आने वाला दिन में जितना भी टॉपिक्स है जैसे मैथ्स का हम मान लीजिए कि परसेंटेज है तो परसेंटेज का 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक इतना अच्छा से इतना बारीकी से समझाएंगे कि हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है बढ़िया से वो सारा चीज़ अपना खुद का बुक्स पर अभी काम चल रहा है तो मेरा बुक्स भी आएगा मैथ्स प्रैक्टिस के लिए। तो मैथ्स का जितना भी टॉपिक हो जाता है चाहे जो भी हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, CISI हो या तो सिंप्लीफिकेशन हो, एक भी चैप्टर उसमें छूटेगा नहीं। आराम से एक सप्ताह में 2 वीडियो आएगा और हम लोग
आराम से उसको कंसेप्चुअली समझेंगे। ऐसा नहीं कि स्कूल स्कूल में रट के पढ़ा दिया जाता है आप लोग को, जैसे ही थोड़ा सा अगर उसमें हम लोग डाटा चेंज करेंगे तो बनता नहीं है, उस टाइप से नहीं पढ़ना है, एकदम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर ये है तो ये क्वेश्चन क्यों आया है, क्वेश्चन को समझना है कि इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे क्या कारण है, इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे और क्या तरीका हो सकता है कि और कैसे सोच सकते हैं। तो हम लोग अपना सोच को डेवलप करेंगे, पूरा अच्छा से हर एक कंसेप्ट को बारीकी से समझेंगे, और हर एक चीज को पूरा बारीकी से समझने के बाद चाहे जो भी डाटा दिया रहे, सिर्फ मैथ्स क्या है, एक डाटा का खेल है, अच्छा से समझना होगा। तो जितना भी टॉपिक रहता है मैथ्स में, एक एक करके सबको सॉल्व कराया जाएगा, और बहुत ही अच्छा से आप पढ़ेंगे। पहला कम से कम एक क्लास करके देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ यूनिक मिलता है। उसके बाद जो बात रह गया इंग्लिश ग्रामर का, तो इंग्लिश ग्रामर का नोट्स जो है वो या तो उसका बुक पे अभी काम चल रहा है, उसका बुक और नोट्स दोनों आएगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि इंग्लिश ग्रामर भी कंसेप्चुअली पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के, रट के नहीं, कि हर एक चीज का कारण होता है कि ये आखिर इसके बाद क्यों आया। जैसे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारा रूल होता है, बहुत सारा चीज पढ़ते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे बच्चा तो किसी तरह पास कर जाता है, 10 12 पास किया, उसके बाद एसएससी या फिर रेलवे में जब उतरता है, तो जब वहाँ पे मैथ्स का, वहाँ तो मैथ्स बनाना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन में जनरली 45 सेकंड एवरेज टाइम मिलता है, और उसमें आपको सॉल्व करना है। तो आप उस समय पूरा पैनिक हो जाते हो कि अरे यार हम कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, जितना भी हम है या तो हमारा टीम, हम लोग ये सोचे हैं कि बच्चा को 6 क्लास से ही तैयार करना है, ताकि वो 12th या फिर ग्रेजुएशन करते करते उन लोग को पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरा अच्छा से, चाहे कोई भी चीज़ का टॉपिक हो, चाहे एसएससी का तैयारी करना, उसका मैथ्स बनाना, या फिर किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो वो तुरंत कर सके। उसके लिए हम लोग उसको शुरू से ही तैयारी कराना होगा। तो हम लोग अपना बुक्स पे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिस वाला बुक आएगा, ताकि 10th क्लास पास करते करते बच्चा को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो एसएससी का मैथ्स को तुरंत सॉल्व कर सके। तो इसके लिए हम लोग अब पूरे तरीके से लग चुके हैं, हम और हमारी टीम, और हम लोग इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीके से कंटेंट डिलीवर करेंगे, और उस कंटेंट पे अभी काम चल रहा है। तो सीधा सा बात है कि अब धीरे धीरे हम लोग का वीडियो आना चालू हो जाएगा, 2 3 दिन के बाद से ही वीडियो आना चालू हो जाएगा, जिसमें जिन बच्चों को मैथ समझ में नहीं आता है, उनको आराम से हर एक चीज़, हर एक टॉपिक समझ में आएगा। कोई भी चीज़ अगर लगेगा कि हम लोग रट रहे हैं, तो वहाँ पे सारा डाउट सॉल्व किया जाएगा। और मैथ्स में जितना फॉर्मूला होता है सब हम लोग रट लेते हैं, और सब फॉर्मूला कहीं ना कहीं से आया होता है। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे आखिर आया क्यों, ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे ही क्यों आ रहा है, और ये फॉर्मूला क्यों हो रहा है, हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। किसी चीज़ को आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हम लोग रट रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअली हर एक चीज़ हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चीज़ों को कंसेप्ट से पढ़ने के लिए रेडी रहिए, ताकि हम लोग ओलंपियाड एग्जाम हो गया, एनटीएससी, जितना भी स्कॉलरशिप का एग्जाम हो, उसको आराम से बना सकते हैं। तो आप लोग रेडी रहिए पूरे तरीके से। और आप लोग के लिए बता दें फिर, अभी जैसे 11 12 का हम लोग साइंस पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी बहुत ही बच्चे पढ़ते हैं। और अभी 11 12 का तो वीडियो नहीं आ पाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी 11 12 का जो साइंस का जो वीडियो है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, उसका भी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग का काम है, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब जल्दी बच्चों का निकलता नहीं है, क्योंकि वो शुरू से वो चीज़ कर नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो समझ में उस समय आता था कि कोई ऐसा टीचर रहता जो हम लोग को कंसेप्चुअली पढ़ाता, हम लोग भी उस समय रट के ही पढ़े थे। लेकिन अभी हम आप लोग का साथ हैं, जितना भी बच्चे हैं हम साथ हैं। चाहे आप लोग का कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में ये कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, क्योंकि अभी तो जितना भी बच्चों को पढ़ाते हैं सब भेजते ही हैं, और उनका डाउट जितना भी भेजता है, तो अगर मान लो 1 2 घंटा के बाद हम मैसेज देखें तो उसके बाद क्लियर करके भेज देते हैं। तो चाहे जितना भी बच्चे का मैसेज आता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम सबके लिए रेडी हैं, सबके लिए तैयार हैं। बस आप सभी बच्चों से ये है कि आप लोग रेडी रहिए, अच्छा से पढ़िए और कंसेप्चुअली पढ़िए। देखिए, आप लोग को अगर पढ़ना है सिर्फ मार्क्स लाने के लिए, तो आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको मार्क्स लाने के साथ चीज़ों को सीखना है, तो आपको हमारे ही पास पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बाजार। तो बच्चों आप लोग रेडी रहिए, और जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है @टॉपर्स अकेडमी, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, और इंस्टाग्राम का भी नाम यही है, और फेसबुक का भी नाम यही है। अब मैंने ये सोचा है कि जैसे मैथ्स का बहुत सारा टॉपिक होता है, जितना भी टॉपिक होता है, चाहे 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो स्कूल में क्या होता है कि हम लोगों को जल्दी से सिलेबस ख़त्म करना रहता है, तो हम लोग उतना अच्छा से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग बहुत पहले से ये हम सोच भी रहे थे
कि कैसे बच्चों को हर एक टॉपिक को अच्छा से समझाया जाए, कंसेप्चुअली समझाया जाए। जैसे अगर डाटा चेंज कर देते हैं तो बच्चा उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये सोचा है कि जितना भी टॉपिक्स है मैथ्स में, चाहे 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का, चाहे परसेंटेज, अगर परसेंटेज 6 में है या 8 में है, तो सबको कंबाइन करके हम लोग जितना भी चैप्टर है एक एक करके यूट्यूब पर पूरा अच्छा से पढ़ाएंगे। और ये आइडिया दिया है हमारे ही बच्चों ने कि सर आप 1 घंटा में तो पूरा यहाँ पे हम लोग को पढ़ा नहीं पाते हैं, जल्दी से सिलेबस सिर्फ खत्म करते हैं, तो आप एक काम कीजिए, जैसे ओलंपियाड एग्जाम हो गया, एनटीएससी हो गया, जितना भी स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है, तो वो लोग भी देना चाहते हैं लेकिन उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि वो कंसेप्चुअली पढ़ाई नहीं करते हैं, जनरली रट के किसी तरह पार कर लेते हैं। तो हमने भी ये सोचा है कि हम यूट्यूब पर मैथ्स का शुरू से लेकर अंत तक एक एक टॉपिक को समझाएंगे, पूरा कंसेप्चुअली समझाएंगे, चाहे डाटा कितना भी चेंज कर दे आप उस चीज़ को आराम से बना सकते हैं। तो मैथ्स में तो पूरा जितना टॉपिक है उसको कवर करेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर में लोगों को बहुत दिक्कत होता है। इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम लोग एज अ लैंग्वेज पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से हम सोचे हैं कि हर एक चीज़ को अब सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो आएगा। हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का नाम है टॉपर्स एकेडमी। तो मैंने टॉपर्स एकेडमी के नाम से ही यूट्यूब चैनल खोला हुआ है और उसमें अभी तक मात्र 3 वीडियो डाला था। सिर्फ उसमें इंग्लिश ग्रामर का ही वीडियो डाला हुआ, मैथ्स का नहीं डाला हुआ है। तो उस 3 महीना के अंदर बच्चों ने जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ सबने लगभग इतना बार बोला कि सर वीडियो डालिए, क्योंकि हम लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा है। तो उस वक्त मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैं पूरे तरीके से सोच लिया हूँ कि अब आने वाला दिन में जितना भी टॉपिक्स है, जैसे मैथ्स का हम मान लीजिए कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज का 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक इतना अच्छा से, इतना बारीकी से समझाएंगे कि हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है बढ़िया से, वो सारा चीज़ अपना खुद का बुक्स पर अभी काम चल रहा है, तो मेरा बुक्स भी आएगा मैथ्स प्रैक्टिस के लिए। तो मैथ्स का जितना भी टॉपिक हो जाता है, चाहे जो भी हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, CISI हो, या तो सिंप्लीफिकेशन हो, एक भी चैप्टर उसमें छूटेगा नहीं। आराम से एक सप्ताह में 2 वीडियो आएगा और हम लोग आराम से उसको कंसेप्चुअली समझेंगे। ऐसा नहीं कि स्कूल में रट के पढ़ा दिया जाता है, आप लोग को जैसे ही थोड़ा सा अगर उसमें हम लोग डाटा चेंज करेंगे तो बनता नहीं है, उस टाइप से नहीं पढ़ना है, एकदम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर ये है तो ये क्वेश्चन क्यों आया है, क्वेश्चन को समझना है कि इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे क्या कारण है, इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे और क्या तरीका हो सकता है कि और कैसे सोच सकते हैं। तो हम लोग अपना सोच को डेवलप करेंगे, पूरा अच्छा से हर एक कंसेप्ट को बारीकी से समझेंगे और हर एक चीज़ को पूरा बारीकी से समझने के बाद, चाहे जो भी डाटा दिया रहे, सिर्फ मैथ्स क्या है, एक डाटा का खेल है, अच्छा से समझना होगा। तो जितना भी टॉपिक रहता है मैथ्स में एक एक करके सबको सॉल्व कराया जाएगा और बहुत ही अच्छा से आप पढ़ेंगे। पहला कम से कम 1 क्लास करके देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ यूनिक मिलता है। उसके बाद जो बात रह गया इंग्लिश ग्रामर का, तो इंग्लिश ग्रामर का नोट्स जो है वो या तो उसका बुक पे अभी काम चल रहा है, उसका बुक और नोट्स दोनों आएगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि इंग्लिश ग्रामर भी कंसेप्चुअली पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के, रट के नहीं, कि हर एक चीज़ का कारण होता है कि ये आखिर इसके बाद क्यों आया। जैसे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारा रूल होता है, बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे बच्चा तो किसी तरह पास कर जाता है, 10-12 पास किया, उसके बाद SSC या फिर रेलवे में जब उतरता है, तो जब वहाँ तो मैथ्स बनाना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन में जनरली 45 सेकंड एवरेज टाइम मिलता है और उसमें आपको सॉल्व करना है, तो आप उस समय पूरा पैनिक हो जाते हो कि अरे यार हम कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, जितना भी हम है या तो हमारा टीम, हम लोग ये सोचे हैं कि बच्चा को 6 क्लास से ही तैयार करना है, ताकि वो 12th या फिर ग्रेजुएशन करते करते उन लोग को पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरा अच्छा से, चाहे कोई भी चीज़ का टॉपिक हो, चाहे SSC का तैयारी करना, उसका मैथ्स बनाना, या फिर किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो वो तुरंत कर सके। उसके लिए हम लोग उसको शुरू से ही तैयारी कराना होगा। तो हम लोग अपना बुक्स पे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिस वाला बुक आएगा, ताकि 10th क्लास पास करते करते बच्चा को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो SSC का मैथ्स को तुरंत सॉल्व कर सके। तो इसके लिए हम लोग अब पूरे तरीके से लग चुके हैं, हम और हमारी टीम, और हम लोग इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीके से कंटेंट डिलीवर करेंगे और उस कंटेंट पे अभी काम चल रहा है। तो सीधा सा बात है कि अब धीरे धीरे हम लोग का वीडियो आना चालू हो जाएगा, 2-3 दिन के बाद से ही वीडियो आना चालू हो जाएगा, जिसमें जिन बच्चों को मैथ समझ में नहीं आता है उनको आराम से हर एक चीज़, हर एक टॉपिक समझ में आएगा। कोई भी चीज़ अगर लगेगा कि हम लोग रट रहे हैं, तो
वहाँ पे सारा डाउट सॉल्व किया जाएगा। और मैथ्स में जितना फॉर्मूला होता है सब हम लोग रट लेते हैं, और सब फॉर्मूला कहीं ना कहीं से आया होता है। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे आखिर आया क्यों, ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे ही क्यों आ रहा है, और ये फॉर्मूला क्यों हो रहा है। हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे, किसी चीज को आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हम लोग रट रहे हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअली हर एक चीज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे।